आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में मनोज जी सोलंकी सरपंच खोयाल आदि पधार चुके हैं। स्वागत अभिनंदन। ये इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सभा स्थल पर जो गहमा गहमी चल रही है इस प्रोग्राम को लेकर, और इसकी जो रूपरेखा आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, राजपुरोहित छात्रावास का शिलान्यास आज फतेहगढ़ तहसील मुख्यालय पर किया जा रहा है। और फतेहगढ़ तहसील मुख्यालय से जस्ट 1 किलोमीटर आगे जैसलमेर रोड पर एक बहुत ही शानदार रोड टच ये बहुत बड़ा भूखंड अधिग्रहण किया गया है राजपुरोहित समाज के द्वारा और समाज के भामाशाहों के द्वारा और इस समाज के सेवियों द्वारा। और इस पूरी जो रूपरेखा तैयार की गई थी पिछले लंबे समय से, जो गहमा गहमी चल रही थी, जो उठापटक चल रही थी, जो विचार विमर्श चल रहा था, उसको आज आखिर अंजाम दे दिया गया। और साथियों, हमारे बीच इस वक्त जैसलमेर के वर्तमान विधायक रूपाराम जी धनदे साहब और हमारे पूर्व विधायक सांग सिंह जी जसोड़ साहब उपस्थित हैं। ये जन समूह इस वक्त इस पूरी प्रक्रिया का सहभागी बन रहा है, दृष्टा बन रहा है और एक युग परिवर्तन जैसा काल एक समय महसूस हो रहा है। भारत का भविष्य शिक्षा के बगैर बिल्कुल अधूरा है और असंभव है। कहना चाहूंगा साथियों, में शिक्षा वो ताकत है जो एक आम इंसान को फौलाद बना देती है, उसके विश्वास को, उसके अपने आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर बिठा देती है, जिससे वो अपने तय लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी महसूस करता है, बल्कि उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और वो मुख्य धारा का हिस्सा बन जाता है। उसी कड़ी में राजपुरोहित समाज ने फतेहगढ़ तहसील मुख्यालय पर इस बहुत बड़े भूखंड का जो रोड टच है और जैसलमेर बाड़मेर हाईवे पर स्थित है, और बाड़मेर से जब फतेहगढ़ आते हैं, फतेहगढ़ से जैसलमेर की तरफ जब निकलते हैं तो 1 किलोमीटर आगे तहसील का जो भवन बना हुआ है उससे आगे साथियों ये भूखंड स्थित है और यहाँ इसका अधिग्रहण किया गया और आज इसका शिलान्यास प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें समाज के कई नामचीन समाज सेवी नेता, हमारे लीडर, हमारे आम कार्यकर्ता, हमारे समाज के आम बंधु और बड़े बुजुर्ग जवान सभी लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, मैं किशन फुलासर इस वक्त फतेहगढ़ जैसलमेर से। हाँ बाचड़ भीमडा साहब नमस्कार। साहब नमस्कार। आपकी एक बहुत बड़ी गहन मंत्रणा चल रही है और आपस में दोस्ताना व्यवहार है, लेकिन वो थोड़ो आपरो समय चाहो साहब। हुकम, मारो नाम किशन फुलासर है और आज आप ये जगह ये सभा स्थल माते आया हो जो राजपुरोहित समाज रो हॉस्टल रो शिलान्यास रो प्रोग्राम चल रही है, तो आप समाज ने की संदेश देना चाहोला साहब? भाई राजपुरोहित समाज हमेशा दूसरे समाजों हमेशा लेन हुआ है। सुन लो भाइयों, तुम्हारे आशीर्वाद देने वास्ते हमारे बीच में आयो। यह ब्राह्मण देवता है और राज और पुरोहित, राज ये मतलब की वो कि हमेशा राज करने वाली समाज रही है, नेतृत्व करने वाला समाज। हाँ, नेतृत्व करने वाला समाज रही है। तुम्हारे बीच में आया हूँ और चुनावी साल है। रूपाराम जी ने भी एक ही जगह बैठा हो, चुनाव लड़ा है पार्टी। सही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया। टिकटों देवे वो टिकटों के आधार में चुनाव लड़ियो। पहल के चुनाव लड़े और रूपाराम जीत गयो, हूँ हार गयो। हम कहीं चुनाव लड़े। साथियों, बहुत बड़ी बात कह दी है और ये बहुत बड़ी एक सीख है उन लोगों के लिए। और हम कहीं वायदो क्यों फिर जीत गया तो हमारा माला पहनो, मतलब पहल कह दियो उधर माला पहन। देखिए, और साहब रूपाराम जी साहब नमस्कार। साहब नमस्कार। आप दोनों का अपनी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा मुकाम है जो आपने मेहनत और भगवान की दया से हासिल किया है, और समाज को आपका जो अंधा समर्थन कहिए या जो दिल से समर्थन कहिए वो जारी है। और आप लोग ऐसे नेता हैं जो कभी भी समय के पीछे नहीं चलते, बाकी आगे चलते हैं। लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। आपने साहब
रूपाराम जी जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों में गरीब परिवारों के लोगों को वाटर बॉक्स में नौकरी दी जब आप वहां इंजीनियर थे साहब, और अब आप राजनीति में आए, अब भी सेवा कर रहे हैं। और साहब जसोड़ साहब, हमारे फुलासर में बाढ़ आई थी, आधी रात को जसोड़ साहब आके उपस्थित हुए और पूरे प्रशासन को लाके खड़ा किया, जबकि वो समय सत्ता में भी नहीं थे, न ही वो विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, अपना कर्तव्य निभाया। तो ऐसे हमारे नेता है साथियों, इनसे सीखने की जरूरत है। चुनाव का बहुत समय, आपस में ना लड़े और ये शिष्टाचार जो हमें संदेश दिया जा रहा है इस मंच से, उसका पूरा पूरा पालन करें ताकि हमारे समाज में विद्वेष न फैले। धन्यवाद आप सबका। मैं किशन फुलासर। क्या कहना है?